नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लर्स्ट लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर आपको मैं संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूं। इसमें देखिए मैंने आपके लिए अगला भाग 3 लेके आया हूं। इसके पहले हमने इसमें 2 भाग पढ़ाए हुए हैं। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के उसमें हमने आपको बताया हुआ है। इसमें भी देखिए हम क्वेश्चन करवाएंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक बार फिर आपसे कहते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या है। और इसका जो हम तरीका बताएंगे वो बेहद ही आसान तरीका होगा, बस आप ध्यान से देखिएगा। और जितने भी क्वेश्चन हम करवाते हैं आप बुक में जाके स्वयं प्रैक्टिस करिए। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, यानी 2-3 दिन तक आपको याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। जब तक उसको 3 से 4 बार या 5 बार एक क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे तब तक देखिए पूरी तरीके से आपका याद नहीं है, नहीं तैयार नहीं होगा। तो किसी भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी देखिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, इसका लगाने का तरीका क्या है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। एक बार कह रहा है 121 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो हम 121 यहाँ लिख देते हैं, विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। इतना कहा। फिर कह रहा उसी संख्या को 11 से, यानी उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें लगाने का तरीका थोड़ा ध्यान से देखिए। यहीं पर देखिए कॉन्सेप्ट है। ये 11 से देखिए जो इसके ऊपर 121 है ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका काम खत्म हो जाएगा। अब आपके पास ये जो 25 शेषफल बच रहा है, इसी में 11 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो जो शेष आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 25 में जब 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, और 25 में से 22 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया रहता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, इससे ये ऊपर वाला कटेगा तो उसको काट दीजिएगा, और जो बचेगा यहाँ उसके सामने उसी में उस संख्या से भाग दे दीजिएगा। तो जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन इसी में बताते हैं। अब देखिए हमने अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन एक बार ये भी पढ़ देते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नोट्स बनाइए और नोट्स में आप क्वेश्चन सारे लिखिए। देखिए इससे क्या होगा, जब भी आप इसको रिवीजन करना चाहेंगे तो आसानी से देखिए रिवीजन कर सकते हैं। और आपका वीडियो अगर रहेगा तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। और जो यहाँ पे आप अगर नोट्स बना लेंगे तो देखिए नोट्स भी एक बार देख लेंगे और एक बार वीडियो देख लेंगे तो पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर देखिए हम बताते हैं। क्वेश्चन वही है, कह रहा है किसी संख्या को 56 से विभाजित करने पर शेषफल 28 बचता है। तो 56 हमने लिख दिया और शेष आपका कितना बच रहा है, 28 बच रहा है। फिर कह रहा उसी संख्या को 8 से, यानी उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल बचेगा, यानी ये आपको निकालना है। तो देखिए 8 से ये 56 कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद 28 में क्या करिए, 8 से भाग दे दीजिए। तो 28 में जब 8 से भाग देंगे तो 8 तिरिक 24, और 28 में से 24 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत ही देखिए आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। यानी इससे देखिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो लग जाएंगे। अब इसको भी आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसको आप खुद लगाएंगे, यानी आप उसको खुद लगाइएगा। उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार हम क्वेश्चन इसको पढ़ देते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 45 बचता है। उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके आंसर का वेट करेंगे। ये देखिए हमने जो बताया ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है। आप किताब में जाके इसका प्रैक्टिस करिएगा तो भी इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। अब देखिए हम इस पर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए हमने यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए उससे थोड़ा अलग है। क्वेश्चन हम एक बार पढ़ देते हैं, लेकिन उसी टाइप का आपको क्वेश्चन दिख रहा है। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को, यहाँ पर देखिए वर्ग शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान थोड़ा दीजिएगा शब्दों का। देखिए मैथ के क्वेश्चन में देखिए शब्दों का खेल रहता है। अगर आप शब्द पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप लगाएंगे। तो देखिए वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। तरीका वही है, पहले 6 से विभाजित करने पर शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। फिर कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बचेगा। ये देखिए 6 से 6 तो कट गया, जिसका काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ जो 3 बचा हुआ है, अब की बार कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, तो 3 जो बचा है इसी का आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। यानी 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो 9 को अब की बार किससे भाग दे दीजिए, 6 से। तो जब 9 को 6 से भाग करेंगे, 6 के 6, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको यही ध्यान देना रहेगा। इसमें देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बना सकता है। अगर वर्ग की बात करेगा तो आप इसका वर्ग निकाल दीजिए, अगर घन की बात करेगा तो आप इसका घन निकाल दीजिएगा। तो जो वर्ग या घन निकालने के बाद आएगा उसको जो यहाँ पे संख्या रहेगी उसी से भाग कर दीजिएगा, उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम दूसरा टाइप इसमें बताते हैं। अब देखिए हमने दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़िए। और देखिए जो तरीका हम बताएंगे बहुत ही आसान तरीका होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और जहाँ जहाँ हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं उसको ध्यान से सुनना होगा। तो आइए देखते हैं इसका भी तरीका क्या है। क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। किसी संख्या को 2 और 3 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 3 और 4 बचता है, उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल होगा। यहाँ पर देखिए 2 और 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 और 4 बच रहा है। फिर कह रहा उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमको संख्या निकालनी पड़ेगी। तो संख्या निकालने के लिए जो इसमें दिया उसी का हम प्रयोग करेंगे। कह रहा है 2 और 3 से भाग देने पर, तो यहाँ पर 2 और 3 हमने लिख दिया, यानी 2 और 3 से भाग देने पर तो हमने 2 और 3 लिख दिया। कह रहा शेषफल जो है 3 और 4 बच रहा है, तो हमने यहाँ पर 3 और 4 लिख दिया। इतना चीज़ आपको समझ में आया। पहले 2 और 3 से भाग करने का तो 2 और 3 लिख दिया, फिर शेषफल 3 और 4 बच रहा तो 3 और 4 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए करना क्या होता है, यहाँ पे आप खुद से 1 मानेंगे, यानी आप यहाँ से खुद से क्या मानेंगे, 1 मानेंगे और इधर वाले का आप गुणा कर देंगे। यानी 3 में जब 1 का गुणा करेंगे 3 1 के 3 और इधर वाला आप जोड़ देंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 7, यानी इधर वाले का गुणा कर दीजिए और इधर वाला आप क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। तो यहाँ 3 1 के 3 और 4 7 हो गया। अब फिर यही काम इसमें करिए, 2 का गुणा 7 में करिए, 7 दूना 14, 14 और इधर 3 आप जोड़ दीजिए, 14 और 3 क्या हो जाएगा आपका 17। यानी आपको संख्या कितनी मिल गई, 17 मिल गया। अब जो संख्या मिल रही है उसी का किससे भाग देने कह रहा है 10 से, तो आप 17 में क्या करिए 10 से भाग कर दीजिए। तो 10 1 के 10 और शेषफल आपका कितना आ जाएगा 7। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीका इसका भी लगाने का है। तो एक बार देखिए फिर हम रिवीजन कर देते हैं, इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पहले 2 और 3 से भाग करने को कहा तो हमने यहाँ 2 और 3 लिख दिया। शेषफल 3 और 4 बच रहा था तो हमने 3 और 4 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको 1 मानना पड़ेगा, 1 खुद से मानना पड़ेगा। तो यहाँ 3 उसके बाद क्या करना होगा, नीचे से आप गुणा करते जाइएगा। इधर वाले का गुणा कर दिया 3 1 के 3 और इधर वाले का प्लस कर दिया, तो 3 1 के 3 और 4 कितना हो गया 7। बीच में हमने क्या लिख दिया 7। फिर यहाँ पे हमने गुणा कर दिया 7 दूना 14 और इधर वाला 3 जोड़ दिया तो 14 और 3 17, तो हमने बीच में क्या लिख दिया 17। यानी अब आपको संख्या पता चल गई कि आ गई 17। जब 17 को फिर संख्या जब आ गई 17 तो आगे क्वेश्चन में कह रहा उसी संख्या को 10 से भाग देने पर, तो 17 में क्या करिए आप 10 से भाग दे दीजिए। तो जब 17 में 10 से भाग दिए एक बार गया तो शेषफल कितना आ गया 7। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन इसमें हम और बताते हैं आपको।
देखिए क्वेश्चन हमने और लिखा है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन एक बार फिर हमने एक क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपको जो भी क्वेश्चन हम करवाते हैं, देखिए यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन एक टाइप का करवाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या को क्रमशः 1, 2, 3 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 2, 3, 4 बचता है, उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल होगा। पहले कह रहा है, पहले इसमें सबसे पहले कहा 1, 2, 3 से भाग देने पर, तो हमने यहाँ पर देखिए लिख दिया 1, 2, 3 इतना लिखा। भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 2, 3, 4, तो यहाँ पर एक 4 ऐसे और बनाइए 2, 3, 4 इतना चीज हमने लिख दिया। अब आपको संख्या पहले निकालना है, तो यहाँ से संख्या निकालिए। यहाँ मान लीजिए 1, अब इसका गुणा इसमें करिए, 3 1 के 3 और 4 जोड़ दिया, 4 3 कितना आ गया 7, यानी इधर वाले का गुणा करिए और इधर वाला जोड़ दीजिए, फिर 7 आया, फिर 2 का गुणा 7 में करिए, 7 दूना 14, 14 और 3 17, यानी यहाँ पे आपका कितना आ गया 17। लेकिन आपको यहाँ तक लाना है क्योंकि अब की बार 3 संख्या दिया है, तो 17 1 के 17, 17 और 2 19, यानी आपका संख्या जो आया क्या आ गया 19। संख्या जो आ गई आपकी मिली वो क्या आ गई 19। अब जब हमको संख्या पता चल गई तो कह रहा है उसी संख्या को 6 से, यानी 19 को क्या करिए अब 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 त्रिक 18, तो शेषफल 19 में से 18 के आपका कितना आ गया 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं देखिए ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप देखिए नोट्स बनाते जाइए और रोक के नोट्स बनाइए ताकि आपको देखिए एग्जाम के समय तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, और आप इसका रिवीजन भी करते रहिए ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट देखिए भूलेगा नहीं। इससे क्या होगा, कोई कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं, आपको अच्छे से याद रहेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए हम अगला टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखिए हमने अगला क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो शेषफल ज्ञात करना हम आपको पढ़ा रहे हैं वो देखिए 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। इस पार्ट में देखिए जो भाषा वाले क्वेश्चन रहते हैं इसमें बता रहे हैं, और जो वैसे ही घात वाले प्रश्न आते हैं इसके बाद देखिए जो अगला पार्ट बनाएंगे उसमें आपको पढ़ाएंगे। यानी छोटा छोटा पार्ट इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएं और आप अच्छे से इन्हीं आराम से कॉपी में नोट भी कर लीजिए। तो इसको भी देखते हैं, इस क्वेश्चन लगाने का तरीका इसका क्या है। देखिए कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। तो यहाँ पे जब n दिया हुआ है तो जब तक हमें n का मान नहीं पता होगा तब तक यहाँ पे आपको संख्या नहीं मिलेगी। और n का मान पता करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर जब कह रहा है n को 6 से, मान लीजिए n को कह रहा है 6 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो मान लीजिए अगर n का मान देखिए यहाँ पे हम 10 मान लेते हैं,